कभी ऐसा हुआ है कि आंखों देखी चीज पर भी यकीन न हुआ हो? आज हम एक ऐसी ही दुनिया की बात करने वाले हैं जहां एआई की मदद से ऐसे वीडियो बनाए जा सकते हैं जो दिखते तो बिल्कुल असली हैं, लेकिन होते नहीं। तो सवाल ये उठता है कि जब हमारी अपनी आंखें ही धोखा खाने लगें, तो फिर हम सच को पहचानेंगे कैसे? जरा सोचिए, इंटरनेट पर एक वीडियो आग की तरफ फैलता है। इसमें कोई जानी मानी हस्ती है जो कुछ ऐसा कह रही है जिससे बवाल मच सकता है। और बस फिर क्या था? जैसा डर था ठीक वैसा ही होता है। लोगों में गुस्सा है, हर तरफ बहस छिड़ गई है और सोशल मीडिया पर तो जैसे तूफान आ गया है। और ये सब सिर्फ एक वीडियो की वजह से। लेकिन अगली सुबह जब तक सच्चाई सामने आती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो नुकसान होना था वो तो हो चुका। तो ये हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ऐसी दुनिया में जहां कुछ भी नकली बनाया जा सकता है, वहां भरोसा किस पर किया जाए? चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये डीप फेक आखिर है क्या भला और ये काम कैसे करता है। देखिए, डीप फेक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, डीप लर्निंग और फेक। मतलब एआई हजारों तस्वीरों और आवाज के सैंपल्स को देखकर किसी इंसान के चेहरे और आवाज की नकल करना सीख लेता है, और फिर इसी जानकारी का इस्तेमाल करके वो किसी के भी चेहरे और आवाज को कॉपी करके दूसरे वीडियो में डाल सकता है, और वो भी इतनी सफाई से कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। अब समझते हैं कि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी क्यों है। बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, बल्कि इसके फैलने की रफ्तार की है। पता है, आज के टाइम में एक डीप फेक बनाना कितना आसान हो गया है। बस कुछ तस्वीरें और कुछ सेकंड्स की आवाज चाहिए, बाकी का सारा काम एआई खुद कर लेता है। ये सोचना भी डरावना है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी आसानी से किसी के भी हाथ लग सकती है। पहले की फेक न्यूज और आज की फेक न्यूज में जमीन आसमान का फर्क है। पहले झूठी खबरें लिखी जाती थीं, जिन्हें पढ़कर यकीन करना पड़ता था, लेकिन अब झूठी खबरें दिखाई जाती हैं, और जब कोई चीज आंखों से देखी जाती है ना, तो दिमाग अक्सर उस पर सवाल करना बंद कर देता है। और यही हमारी डिजिटल दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। एक झूठ सिर्फ 15 सेकंड में वायरल हो जाता है, लेकिन सच को सामने आने में घंटे, कभी कभी तो दिन भी लग जाते हैं, और तब तक खेल खत्म हो चुका होता है। अब बात करते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का असल दुनिया में लोगों पर क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, इसके असली जीते जागते शिकार हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है सेलिब्रिटी स्कैम। बड़े बड़े एक्टर्स के डीप फेक वीडियो बनाकर नकली इन्वेस्टमेंट स्कीम्स का प्रचार किया जाता है, और हजारों लोग अपनी मेहनत की कमाई गवा बैठते हैं। और जब यही चीज पॉलिटिक्स में घुसती है, तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। चुनाव के ठीक पहले किसी उम्मीदवार का एक नकली वीडियो जारी करके पूरे चुनाव का रुख बदला जा सकता है। ये तो सीधे सीधे लोकतंत्र पर हमला है। और सबसे तकलीफदेह है इसका आम लोगों पर असर। खासकर महिलाओं की तस्वीरों का गलत इस्तेमाल करके उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, परेशान किया जाता है। ये एक भयानक मानसिक पीड़ा का कारण बनता है। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल नहीं है, ये एक तरह की डिजिटल हिंसा है, जिसका असर किसी शारीरिक हिंसा से कम नहीं होता। देखिए, जब ये हमले एक इंसान से बढ़कर पूरे समाज पर असर डालने लगें, तो वो पूरे सिस्टम में जहर घोलने लगते हैं, और इसका सबसे बड़ा खतरा हमारे लोकतंत्र की नींव पर होता है। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, क्या होगा अगर प्रधानमंत्री का एक नकली वीडियो आ जाए जिसमें वो किसी राष्ट्रीय इमरजेंसी की घोषणा कर रहे हों, या सेना की तरफ से युद्ध का कोई झूठा ऐलान हो जाए, या फिर एक ऐसा वीडियो बना दिया जाए जो दो समुदायों को आपस में लड़ा दे। सोचिए, इसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। और यही सबसे बड़ा खतरा है। जब समाज में सच और झूठ के बीच का फर्क ही मिट जाए, तो एक मजबूत लोकतंत्र काम कर ही नहीं सकता। वो दिशाहीन और अंधा हो जाता है। ठीक है, तो समस्या बहुत बड़ी और डरावनी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम कुछ कर नहीं सकते। अब बात करते हैं कि हम खुद को इस डिजिटल दुनिया में कैसे बचा सकते हैं। यहाँ कुछ बहुत ही आसान लेकिन जरूरी कदम है। पहला, कुछ भी शेयर करने से पहले बस एक पल रुककर सोचें। दूसरा, हमेशा सोर्स पर सवाल उठाएं कि ये आया कहाँ से है। तीसरा, उस खबर को किसी भरोसेमंद न्यूज़ वेबसाइट पर जरूर चेक करें। चौथा, जो सबसे जरूरी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आने वाली जानकारी से सावधान रहें। और पांचवां, अगर कुछ भी संदिग्ध लगे तो उसे तुरंत रिपोर्ट करें। ये लाइन आज के दौर में एक मंत्र की तरह याद रखनी चाहिए। हर वो चीज जो हम अपनी स्क्रीन पर देखते हैं, जरूरी नहीं कि वो सच हो। थोड़ा शक करना बहुत जरूरी है। देखिए, एआई अपने आप में न तो अच्छा है
और न ही बुरा। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल बिना जिम्मेदारी के किया जाए तो ये दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार भी बन सकता है। ये सोचना बहुत आसान है कि ये हमारे साथ नहीं होगा, लेकिन आज ये डीप फेक किसी और का चेहरा इस्तेमाल कर रहा है, कल ये हम में से किसी का भी हो सकता है। और अंत में बस इतना ही कि जहां टेक्नोलॉजी हमारी आंखों को धोखा देने की ताकत रखती हो, वहां हमारी क्रिटिकल सोच यानी सवाल पूछने और सच को परखने की आदत ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है।